नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बुलेट्स। तो पिछली क्लास में जो हमने एमएस वर्ड में सीखा था उसमें क्या था, नॉर्मल बुलेट्स हमने सीखे थे जिसमें हमने पिक्चर भी इंक्लूड किया था। पर आज हम नंबर बुलेट्स को सीखने वाले हैं। तो नंबर बुलेट्स कैसे यूज होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नंबर बुलेट्स या रोमन बुलेट्स कह सकते हो आप, या अल्फाबेट्स में आपको बुलेट्स लगाने हैं तो आप कैसे यूज कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं हमारी लिस्ट बनी हुई है कंट्री नेम से, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नंबर्स पे आ जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 2 3 वाला बुलेट यूज किया तो यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शंस आ चुके हैं लिस्ट के साथ। इसी के साथ हम ABCD कर सकते हैं। हाँ, ABCD ये रहा, तो ABCD आ गया। इसी की अगर हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें अपने हिसाब से कोई नया बुलेट या नया फॉर्मेट देना है, तो हम इसी इसी नंबरिंग लाइब्रेरी में जाकर यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसपे लिखा हुआ है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, उस पर क्लिक कर देते हैं। न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ABC लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे ABC नहीं देना है, मुझे रोमन नंबर देना है, या मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज कर लिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज करने के बाद जब मैंने ओके किया तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से इसमें आ रहा है। पर ये सही से नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें इंडेंट का यूज हो रखा है, इस वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। और आपके उसमें ये सही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कि अगर मैं दूसरा नंबर फॉर्मेट देना चाहता हूँ, जैसे मैं अगर देना चाहता हूँ खो तो वो भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, या 0 0 1, ये देख रहा हूँ 0 1 0 2 0 3, ये भी आपके इस तरह से यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये बुलेट्स का यूज हम यहाँ इस तरह से कर सकते हैं नंबरिंग बुलेट्स का। इसके बाद होता है मल्टी लेवल बुलेट, जिसमें हम हेडिंग का यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे इन सबको हेडिंग में कन्वर्ट करना है और एक लिस्ट तैयार करनी है हेडिंग की, तो मैं इस पे जाकर को है, कोई भी हेडिंग दे दूं तो इस तरह से ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, चैप्टर 1 आ रहा है। तो चैप्टर 1 क्यों लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सेटिंग हो रखी है डिफाइन न्यू मल्टी लेवल, वो चैप्टर के हिसाब से होगा। अगर मैं चैप्टर को यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये आपको यूनिट के हिसाब से दिखाई देंगे। ये देखिए, तो ये होते हैं मल्टी लेवल बुलेट्स। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला जो ऑप्शन हमारे सामने है वो है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब ये क्या होता है आइए देखते हैं। तो हम पहले इनको सबको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इक्वल RND तो ब्रैकेट। अब इंडेंट क्या होता है, जैसे ये पैराग्राफ है मान लो, और मुझे इस पैराग्राफ को राइट की तरफ मूव करना है। ठीक है? इसकी तरफ मूव करना है, राइट की तरफ यूज करना मूव करना है। तो ये वाला जो मैं है इंक्रीज इंडेंट लिखा हुआ है, इस पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये राइट की तरफ जा रहा है आपका पैराग्राफ। फिर से देखो, एक बार मैंने दोबारा किया तो दोबारा वो राइट की तरफ चला गया है। जब मैं इस इंडेंट को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी जो रूलर है, जो स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर, जो पट्टी है व्हाइट कलर की, तो जो स्केल है MS वर्ड का, उसमें भी एक कर्सर है लेफ्ट इंडेंट का जो मूव कर रहा है। तो जितनी बार मैं इस पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट इंडेंट का जो टूल है जो उस रूलर पे बना हुआ है वो भी उसके साथ में मूव कर रहा है। तो हम माउस से भी, जब हम माउस से सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे तो उससे भी हम इस पैराग्राफ को राइट और लेफ्ट में मूव कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज हो रहा है इंडेंट, और यहाँ से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी देखो, यहाँ से भी ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से भी ये डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। अगर हम लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट भी होता है इसका, और वो क्या होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। शॉर्टकट क्या होता है लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, तो लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज, अगर लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करना है तो आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है Ctrl+M। अगर लेफ्ट इंडेंट को डिक्रीज करना है, ठीक है, तो आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है Ctrl+Shift+M। अभी मैं शॉर्टकट के जरिए इसको करके दिखाता हूँ आपको बिना माउस का यूज करे। देखो, जैसे मैं Ctrl+M दबा रहा हूँ तो ये अभी देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ से करते हैं हम।
तो उस पैराग्राफ में मैंने कर्सर रखा और मैंने कंट्रोल एम दबाया, ये आपका मूव कर रहा है। अब मैंने कंट्रोल एम तो दबाया, वो मूव कर रहा है राइट, राइट की तरफ, लेफ्ट इंडेंट। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एम दबाता हूँ तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा आपका। तो इस तरह से हमारा जो लेफ्ट इंडेंट है और राइट इंडेंट है, या लेफ्ट इंडेंट जो है, इस तरह से हमारा काम करता है, इंक्रीज और डिक्रीज। राइट इंडेंट अभी हमने नहीं किया है, राइट इंडेंट हम आगे की क्लासेस में करेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा राइट इंडेंट कैसे यूज किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर ए टू जेड लिखा हुआ है। ए टू जेड का मतलब है शॉर्टिंग करना, ठीक है। आप किसी भी लिस्ट को शॉर्टिंग कर सकते हो, आप किसी भी पैराग्राफ को शॉर्टिंग कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर जो तीन पैराग्राफ बने हुए हैं, ये देखिए तीनों पैराग्राफ हैं, तीन है, फोर पैराग्राफ हैं। तो ये चारों जो पैराग्राफ बने हुए हैं, इनके जो पहला अल्फाबेट है उनके अकॉर्डिंग अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग करनी है तो कैसे करनी है। मैं इस पर कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये पहचान रहे कि कौन से अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं पहले जो भी अक्षर हैं उनमें मैं क्या कर रहा हूँ, कलर कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने कलर कर दिए हैं, यहाँ पर भी कर दिया, नीचे भी कर देता हूँ। तो दबा कर सेलेक्ट करके हुए इनमें मैं कलर कर दूँ, ठीक है। तो इनमें मैंने कलर कर दिया रेड कलर, ठीक है। अब देखिए इनको, जो पहला अल्फाबेट है इन पैराग्राफ की, उनके अनुसार ये शॉर्टिंग हो जाएंगे सारे के सारे। तो मैंने कंट्रोल ए दबा के सबको सिलेक्ट कर दिया और ए टू जेड पे क्लिक कर। पैराग्राफ किसके अकॉर्डिंग करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड के फॉर्मेट में, और डिसेंडिंग का मतलब होगा जेड टू ए के फॉर्मेट। तो मैं ए टू जेड के फॉर्मेट में कर रहा हूँ और मैं ओके कर दूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया, आप देखोगे सबसे ऊपर आर आ गया, फिर एस आता है, फिर टी आता है, फिर वी आता है, ठीक है। वैसे टी के बाद यू आता है, पर इस पैराग्राफ में वी था तो उसने वी को लिया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो चुका है ए टू जेड के फॉर्मेट में। इस तरह से अगर मैं इसको डिसेंडिंग में करता तो ये कैसे होता है, डिसेंडिंग में करेंगे तो पहले वी आएगा, फिर टी, फिर एस और फिर आर, क्योंकि वो जेड टू ए की तरफ चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये शॉर्टिंग होता है, ये पैराग्राफ में ज्यादातर यूज नहीं होता, क्योंकि पैराग्राफ उस अकॉर्डिंग होता है जिस अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ की अगर हम शॉर्टिंग करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, हमारे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट ऊपर नीचे हो सकता है। पर ये ज्यादातर जो यूज किया जाता है ए टू जेड को, वो किया जाता है नंबरिंग के लिए, जब हम टेबल में नंबर्स का यूज करते हैं। जब हम टेबल में कोई लिस्ट बना रहे हैं और उनको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, या कोई नाम लिख रहा हूँ उनको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए ए टू जेड का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे हम ए टू जेड का यूज कर सकते हैं और शॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने पहला नाम लिख दिया है विजय, दूसरा नाम लिख दिया मोहन या नितिन लिख देते हैं, तीसरा नाम लिख दिया नमन, हरमन, नितिन, नितिन मैं लिख चुका हूँ, विपिन लिख देते हैं, ठीक है। राजेश, राजेश नाम भी लिख देते हैं भाई, कपिल, अमित, तानिया, यतिन। इस तरह से हमने नाम लिख दिए, 10 नेम्स हमने लिख दिए हैं। अब इन सारे नेम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इन सारी लिस्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ माउस से, ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे ए टू जेड पे और इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखो डिसेंडिंग हो रखा है, मेरे को असेंडिंग चाहिए तो मैंने असेंडिंग कर दिया और ओके। तो ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, ये जो लिस्ट है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। पहले जो लिस्ट थी वो कैसे थी, इस तरह से, ठीक है। अब जो लिस्ट बनी है वो कैसे बनी है, इस तरह। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है आपकी लिस्ट, ठीक है? तो इस तरह से हम ए टू जेड का इस्तेमाल करके अपने लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था ए टू जेड का यूज। आगे बढ़ते हैं हम और फिर से हम इक्वल आर एन डी लेकर एंटर कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वो पैराग्राफ मार्किंग का है। पैराग्राफ मार्किंग क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, या कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं इसको ज्यादातर, या आपका रिव्यू में यूज होता है।
ठीक है, या मेलिंग में भी यूज किया कर सकते हैं इसको मार्किंग के लिए। रेफरेंस में भी यूज होता है, रेफरेंस में आपको यहाँ पे मार्क एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मार्क एंट्री। ठीक है, तो मेलिंग और रिव्यू में तो करते ही हैं इसका यूज, पर रेफरेंस में ही मार्क एंट्री के लिए बेसिकली ज्यादातर ये मार्क एंट्री के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको पैराग्राफ मार्क कहते हैं। एक चीज और ध्यान देना, जो पैराग्राफ मार्क होता है आपका, ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर होता है एमएस वर्ड का। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर प्रिंट नहीं होगा। अगर मैंने पैराग्राफ मार्क दे दिया तो ये हमें ये बताता है कि कहाँ कहाँ पर आपका पैराग्राफ है। हर पैराग्राफ के एंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मार्किंग आपको यहाँ पर दिखाई देती है, तो ये हो। ठीक है, अब एमएस वर्ड में पैराग्राफ कब बनता है? जब हम एंटर दबाते हैं तो एक नया पैराग्राफ बन के तैयार हो जाता है। अभी देखिए, ये आपका जो मार्किंग है ये प्रिंट में नहीं दिखेगा। जैसे मैंने कंट्रोल पी किया, ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल पी करूंगा या मैं प्रिंट करूंगा तो आपका जो मार्किंग है वो उस प्रिंट में नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप जूम करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मार्किंग नहीं आया है। तो इसीलिए इसको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसको प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट को, तो अगर मार्किंग लगा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट पे तो वो शो नहीं होगा प्रिंट। ठीक है, तो ये होता है पैराग्राफ मार्क। तो इसको हटा दिया मैंने। अगला जो ऑप्शन है आपका वो है हेडिंग कैसे बनानी है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का यूज कैसे करते हैं। इन सब चीजों को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, आज जो हमने सीखा है उसको रिवाइज करने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, या फिर अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने पिछले पार्ट के कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, आप वहां से उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।